सुनो, बस एक पल रुको, सब कुछ रोक दो और अपने सीने पर हाथ रखो। महसूस करो वो धड़कन, वो आवाज जो तुम्हारे अंदर गूंज रही है, वो आवाज जो रात को तुम्हें जगा देती है और कहती है कब तक ऐसे, कब तक इस दौड़ में, कब तक महीने के आखिरी हफ्ते में पैसों की चिंता, कब तक बच्चों से कहना पड़ेगा कि अभी नहीं बेटा, अगले महीने ले देंगे। और आज अगले 25 मिनट में मैं तुम्हें उस आवाज का जवाब देने वाला हूं। मैं तुम्हें वो रास्ता दिखाने वाला हूं जो टोनी रॉबिन्स ने खुद 50 दुनिया के सबसे बड़े दिमागों से सीखा, जहां पैसा सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं बल्कि तुम्हारी रातों की नींद है, तुम्हारे सपनों की उड़ान है, तुम्हारी आजादी की सांस है। तो कुछ मत करो, बस मेरे साथ चलो इस यात्रा में, जहां हर शब्द तुम्हारे दिल को छुएगा, हर सबक तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। क्योंकि मनी मास्टर द गेम सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो, तुम कहां हो और तुम कहां जा सकते हो। टोनी रॉबिन्स, वो इंसान जो खुद भूखे पेट सोया, जिसके घर में थैंक्सगिविंग के दिन खाना नहीं था, जब एक अनजान शख्स ने उसके घर पर दस्तक दी और बोला ये खाना आपके लिए है। उस दिन 7 साल के टोनी की आंखों में आंसू थे और उसने ठान लिया कि एक दिन वो भी लोगों की मदद करेगा। आज वो हर साल 40 लाख लोगों को खाना खिलाता है। लेकिन उससे पहले उसने एक और काम किया। उसने दुनिया के 50 सबसे बड़े निवेशकों से मुलाकात की। पॉल टूडर जोन्स, जिसने बाजार गिरने से पहले ही भांप लिया और एक दिन में 300% फायदा कमाया। रे डालियो, जिसकी कंपनी ब्रिजवाटर दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड है। वॉरेन बफेट, जो साल में औसतन 20% रिटर्न देता आ रहा है पिछले 50 सालों से। कार्ल आइकार्न, जो कंपनियों को खरीदकर उन्हें बदल देता है। जैक बोगल, जिसने इंडेक्स फंड्स की दुनिया बनाई। टोनी ने इन सबसे सवाल किए, घंटों बात की, उनके दिमाग में घुसा और फिर उसने जो सीखा वो तुम्हारे लिए लिखा। तो सबसे पहले टोनी तुम्हें एक सच्चाई बताता है जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। वो कहता है कि तुम्हें पता है असली खेल क्या है? असली खेल ये नहीं है कि तुम कितना कमाते हो, असली खेल ये है कि तुम कितना बचाते हो और उसे कितनी समझदारी से बढ़ाते हो। क्योंकि टोनी ने देखा कि कुछ लोग साल में 20 लाख कमाते हैं और कंगाल रहते हैं, और कुछ लोग 5 लाख कमाते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है उनकी सोच में, उनकी समझ में, उनके फैसलों में। और टोनी कहता है कि सबसे पहला फैसला जो तुम्हें लेना है वो है ये तय करना कि तुम्हारी आर्थिक आजादी का मतलब क्या है। और यहां टोनी तुम्हें 3 चरण बताता है। पहला चरण है आर्थिक सुरक्षा। ये वो बिंदु है जहां तुम्हारी बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं। बिजली का बिल, घर का किराया, राशन, बच्चों की स्कूल फीस, दवाइयां, वो छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें रात को सोने देती हैं। टोनी कहता है कि इसे गणना करो, लिख डालो एक कागज पर कि तुम्हें महीने में कितने पैसे चाहिए इन चीजों के लिए। फिर उसे 12 से गुणा करो, फिर उसे 30 से गुणा करो। ये तुम्हारी सुरक्षा की कीमत है। मान लो तुम्हें महीने में 50,000 चाहिए बुनियादी जरूरतों के लिए, तो साल में 6 लाख। और अगर तुम्हें ये गारंटी चाहिए कि अगले 30 साल तक ये पैसे आते रहें, तो तुम्हें 1,80,00,000 की पूंजी चाहिए। क्योंकि अगर तुम ये पैसा किसी सुरक्षित निवेश में लगाओ जो 7 से 8% रिटर्न दे, तो तुम्हें हर साल 6 लाख मिलते रहेंगे बिना मूल राशि को छुए। और ये है तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा। दूसरा चरण है आर्थिक जीवंतता। ये वो बिंदु है जहां तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे, तुम जी रहे हो। तुम साल में एक बार परिवार के साथ गोवा घूम सकते हो, तुम अपने बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकते हो, तुम हफ्ते में एक बार बाहर खाना खा सकते हो, तुम अपनी पत्नी को कभी कभी चौंकाने वाला तोहफा दे सकते हो। ये छोटी छोटी खुशियां जो जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। टोनी कहता है कि इसे भी गणना करो। मान लो इसके लिए तुम्हें महीने में 1 लाख चाहिए, तो साल में 12 लाख, और 30 साल के लिए तुम्हें 3,60,00,000 की पूंजी चाहिए। और तीसरा चरण है आर्थिक आजादी। ये वो जादुई बिंदु है जहां तुम जो चाहो वो कर सको, जहां तुम हर सुबह उठो और खुद से पूछो कि आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि मुझे क्या करना पड़ेगा। जहां अगर तुम्हारा मन करे तो काम करो, न करे तो विश्व भ्रमण पर निकल जाओ। जहां तुम अपने जुनून को पूरा कर सको बिना पैसों की चिंता किए। टोनी कहता है कि इसके लिए शायद तुम्हें महीने में 2 से 3 लाख चाहिए, तो साल में 24 से 36 लाख।
और इसके लिए तुम्हें 6 से 9 करोड़ की पूंजी चाहिए। और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। और यहीं से शुरू होती है टोनी की असली जादूगरी। वो तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज की दुनिया में ले जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो देता है। और टोनी तुम्हें इसे ऐसे समझाता है कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। सुनो, मान लो तुम 20 साल के हो और तुमने तय किया कि मैं हर महीने 5,000 रुपये निवेश करूंगा। बस 5,000, एक छोटी सी रकम। शायद तुम अपने खर्चे थोड़े कम करके ये निकाल सकते हो। अब अगर तुम ये 5,000 हर महीने निवेश करते हो और तुम्हें औसतन 12% रिटर्न मिलता है, जो शेयर बाजार का लंबी अवधि का औसत है, तो 60 साल की उम्र में, यानी 40 साल बाद, तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे जानते हो? 5,83,00,000 रुपए। हाँ भाई, तुमने सुना सही। तुमने कुल मिलाकर सिर्फ 24 लाख रुपए निवेश किए 5,000 गुणा 12 महीने गुणा 40 साल, और वो बन गए 5 करोड़ से ज्यादा। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। लेकिन अब सुनो असली मोड। अगर तुमने 5 साल देर से शुरू किया, यानी 25 साल की उम्र में, तो 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास सिर्फ 3,46,00,000 होंगे। सिर्फ 5 साल की देरी ने तुम्हें 2,37,00,000 रुपए की कीमत चुकाई। और अगर तुमने 10 साल देर से शुरू किया, 30 साल की उम्र में, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2,06,00,000 रुपए होंगे। अब समझे कि टोनी क्यों चिल्ला कर कहता है कि आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, क्योंकि हर दिन जो तुम इंतजार करते हो वो तुम्हारे भविष्य से लाखों रुपए चुरा रहा है। और अब टोनी तुम्हें एक और बड़ी सच्चाई बताता है जो तुम्हारा खून खौला देगी। वो कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बाजार नहीं, मंदी नहीं, महंगाई नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है फीस और शुल्क। वो छोटी छोटी फीस जो म्यूचुअल फंड, वित्तीय सलाहकार, बैंक तुमसे लेते हैं। टोनी ने एक चौंकाने वाली गणना की। उसने दिखाया कि अगर तुम 2% सालाना फीस देते हो, जो बहुत से म्यूचुअल फंड लेते हैं, तो 30 साल में तुम्हारी कुल बचत का लगभग 60% सिर्फ फीस में चला जाता है। समझो इसे। तुमने जिंदगी भर मेहनत की, अपनी तनख्वाह का हिस्सा बचाया, निवेश किया, और तुम्हारे कुल रिटर्न का 60% किसी और की जेब में चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। मान लो तुमने 30 साल में 30 लाख रुपए निवेश किए, और अगर तुम्हें 10% रिटर्न मिलता तो तुम्हारे पास 1,68,00,000 रुपए होने चाहिए थे। लेकिन अगर तुम 2% फीस दे रहे हो तो तुम्हें सिर्फ 67 लाख मिलेंगे, यानी 1,01,00,000 रुपए सिर्फ फीस में चले गए। और टोनी कहता है कि यह सबसे बड़ा घोटाला है वित्तीय उद्योग का। लोग नहीं जानते, इसलिए चुपचाप पैसे देते रहते हैं। तो टोनी की पहली सलाह है, कम लागत वाले इंडेक्स फंड में निवेश करो। वो फंड जो बाजार की नकल करते हैं और सिर्फ 0.1 से 0.5% फीस लेते हैं। भारत में निफ्टी इंडेक्स फंड या सेंसेक्स इंडेक्स फंड, ये फंड किसी फंड मैनेजर की मर्जी पर नहीं चलते। ये बस बाजार का अनुसरण करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि लंबे समय में ये ज्यादातर सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वॉरेन बफेट ने खुद एक शर्त लगाई थी 10 साल के लिए। उसने कहा कि एक साधारण SP 500 इंडेक्स फंड किसी भी हेज फंड से बेहतर करेगा, और 10 साल बाद उसके इंडेक्स फंड ने 7% सालाना रिटर्न दिया, जबकि सबसे अच्छे हेज फंड ने सिर्फ 2.5% दिया। तो सबक साफ है, फीस बचाओ और तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा, न कि किसी और के लिए। और अब टोनी तुम्हें रे डालियो की रणनीति बताता है। रे डालियो ब्रिजवाटर के संस्थापक हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है। उनकी रणनीति का नाम है सभी मौसम पोर्टफोलियो। ये एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हर मौसम में, हर हाल में काम करता है। चाहे बाजार ऊपर जाए, नीचे जाए, महंगाई हो, महंगाई कम हो, मंदी हो, तेजी हो, ये पोर्टफोलियो स्थिर रहता है। और इसे बनाना बहुत आसान है। रे डालियो कहते हैं कि तुम्हें अपना पैसा इस तरह बांटना चाहिए: 30% शेयरों में इक्विटी, 40% लंबी अवधि के बॉन्ड में जैसे सरकारी बॉन्ड, 15% मध्यम अवधि के बॉन्ड में, 7.5% सोने में, और 7.5% वस्तुओं में जैसे तेल, गेहूं आदि। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों? टोनी समझाता है।
शेयर तब अच्छा करते हैं जब अर्थव्यवस्था बढ़ रही हो। बॉन्ड तब अच्छा करते हैं जब ब्याज दरें गिर रही हों। सोना तब अच्छा करता है जब महंगाई हो या बाजार में घबराहट हो। वस्तुएं तब अच्छा करती हैं जब मांग बढ़ रही हो। तो अगर तुमने अपना पैसा इन सब में बांट दिया तो कोई भी स्थिति आए, तुम्हारा कुछ न कुछ तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। रे डालियो ने पिछले 80 साल का डेटा विश्लेषण किया और पाया कि ये पोर्टफोलियो हर एक साल में सकारात्मक रिटर्न दे सकता था। भले ही रिटर्न कम हो, लेकिन नकारात्मक कभी नहीं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाजार गिरने के समय घबरा कर सब बेच देते हैं और घाटे में निकल जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो संतुलित है तो तुम शांत रह सकते हो। और टोनी कहता है कि ये मानसिक शांति ही असली धन है। रात को चैन की नींद सो पाना, ये किसी भी रकम से बड़ा है। और अब टोनी तुम्हें वॉरेन बफेट के सिद्धांतों के बारे में बताता है। वॉरेन बफेट दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी है और उसने अपना पूरा पैसा सिर्फ निवेश से बनाया है। वो कहता है कि उसके सिर्फ 2 नियम हैं। नियम नंबर 1, कभी पैसे मत गंवाओ। नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 को कभी मत भूलो। टोनी समझाता है कि वॉरेन बफेट की रणनीति बहुत सरल है। वो कहता है कि मैं सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करता हूं जिन्हें मैं समझता हूं, जो लंबे समय से चल रही हैं, जिनका व्यवसाय मॉडल स्पष्ट है, जो एकाधिकार या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रखती हैं, और सबसे जरूरी, जो उचित कीमत पर उपलब्ध हों। वॉरेन बफेट कहता है कि कीमत वो है जो तुम चुकाते हो, मूल्य वो है जो तुम्हें मिलता है। अगर तुमने एक अच्छी कंपनी को महंगे दाम पर खरीद लिया तो भी तुम घाटे में रहोगे, लेकिन अगर तुमने एक औसत कंपनी को सस्ते दाम पर खरीद लिया तो भी तुम मुनाफे में रहोगे। और वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। वो कहता है कि शेयर बाजार एक उपकरण है जो अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों को पैसा स्थानांतरित करता है। जब 2008 में सब लोग घबराहट में बेच रहे थे, वॉरेन बफेट खरीद रहा था। उसने कहा कि जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। और आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। टोनी कहता है कि ये सबक तुम्हें याद रखना है। बाजार हमेशा चक्रों में चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन लंबी अवधि में ये हमेशा ऊपर जाता है। पिछले 100 साल में शेयर बाजार ने औसतन 10 से 12% सालाना रिटर्न दिया है। हाँ, बीच में दुर्घटनाएं भी आईं। 1929 की महामंदी, 2000 का .com बुलबुला, 2008 का वित्तीय संकट, 2020 की कोविड दुर्घटना, लेकिन हर बार बाजार ठीक हुआ और नई ऊंचाइयों पर गया। तो सबक ये है कि निवेश करो और पकड़े रहो, घबराओ मत। बाजार की रोजाना की हलचलों पर प्रतिक्रिया मत दो, अपनी योजना बनाओ और उसका पालन करो। और अब टोनी तुम्हें संपत्ति आवंटन के बारे में गहराई से समझाता है। वो कहता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारा पोर्टफोलियो अलग होना चाहिए। अगर तुम 20 या 30 साल के हो तो तुम आक्रामक हो सकते हो। तुम अपना 80 से 90% शेयरों में निवेश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय है। अगर बाजार दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाए तो तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती है, तुम्हें रूढ़िवादी होना चाहिए। अगर तुम 40 साल के हो तो 60% शेयर और 40% बॉन्ड। अगर तुम 50 साल के हो तो 50-50। अगर तुम 60 साल के हो तो 40% शेयर और 60% बॉन्ड। क्योंकि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है ठीक होने का। अब तुम्हें सुरक्षा चाहिए, स्थिरता चाहिए। टोनी ने एक सरल सूत्र दिया, 100 माइनस तुम्हारी उम्र। जो संख्या आए उतना प्रतिशत शेयरों में, बाकी बॉन्ड में। ये बहुत आसान नियम है पालन करने के लिए। और अब टोनी तुम्हें कर योजना के बारे में बताता है जो बहुत जरूरी है। वो कहता है कि अमीर लोग कम कर इसलिए देते हैं क्योंकि वो कर कानूनों को समझते हैं और कानूनी रूप से कर बचाते हैं। भारत में तुम्हारे पास कई विकल्प हैं। धारा 80C के तहत तुम 1.5 लाख तक निवेश करके कर बचा सकते हो। पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, एनएससी, ये सब 80C में आते हैं। फिर धारा 80D में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर तुम 25,000 तक घटा सकते हो। अगर तुम अपने माता पिता का भी बीमा लेते हो तो और 25,000। फिर धारा 80CCD1 बी में एनपीएस में 50,000 निवेश करके अलग से कटौती ले सकते हो। टोनी कहता है कि अगर तुम चतुराई से योजना बनाओ तो तुम लगभग 2 लाख रुपए तक कर बचा सकते हो।
और ये बचा हुआ पैसा तुम निवेश कर सकते हो और चक्रवृद्धि ब्याज अपना काम शुरू कर देगा। एक और महत्वपूर्ण चीज है पूंजीगत लाभ कर। अगर तुम शेयरों या म्यूचुअल फंड को 1 साल से ज्यादा रखते हो तो दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर बहुत कम है। साल में 1 लाख तक मुनाफा कर मुक्त है, उसके बाद सिर्फ प्रतिशत। लेकिन अगर तुम 1 साल से पहले बेच देते हो तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर बहुत ज्यादा है, 15%। इसलिए टोनी कहता है कि पकड़े रहो, धैर्य रखो, जल्दी मत बेचो। और अब टोनी तुम्हें मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में बताता है। वो कहता है कि सबसे बड़ी समस्या वित्तीय ज्ञान की नहीं, सबसे बड़ी समस्या है डर और लालच की। जब बाजार उछल रहा होता है तो लोग लालची हो जाते हैं, सोचते हैं कि अगर मैंने अभी नहीं खरीदा तो ट्रेन निकल जाएगी, और वो महंगे शेयरों को भी खरीद लेते हैं। और जब बाजार गिर रहा होता है तो लोग डरपोक हो जाते हैं, घबराहट में सब बेच देते हैं और घाटा पक्का कर लेते हैं। टोनी कहता है कि ये मानवीय मनोविज्ञान है। हम भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, तर्कसंगत रूप से नहीं। इसलिए तुम देखो कि सबसे ज्यादा लोग बाजार के शिखर पर खरीदते हैं और तल पर बेचते हैं, जो बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। टोनी कहता है कि तुम्हें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हें एक प्रणाली बनानी होगी, नियम बनाने होंगे और उन्हें पालन करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे वॉरेन बफेट का नियम है कि मैं सिर्फ उचित कीमत पर ही खरीदूंगा, चाहे बाजार कितना भी ऊपर चला जाए। इसलिए 2000 के .com बुलबुले में जब सब लोग टेक शेयर खरीद रहे थे, वॉरेन बफेट ने एक भी नहीं खरीदा। लोग उसे बूढ़ा और पुराने जमाने का कहने लगे। लेकिन जब बुलबुला फूटा और सबके पैसे डूब गए, वॉरेन बफेट बचा रहा और उसने उस समय पर शेयर खरीद लिए। यह है अनुशासन, यह है धैर्य और यह है असली धन सृजन का रहस्य। टोनी कहता है कि तुम्हें भी अपने लिए नियम बनाने होंगे। जैसे मैं हमेशा पोर्टफोलियो को फिर से संतुलित करूंगा, साल में 1 बार। मैं कभी एक कंपनी में अपना प्रतिशत से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं कभी बाजार के समय का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं हमेशा दीर्घकालिक सोच रखूंगा। ये छोटे छोटे नियम तुम्हें भावनात्मक फैसलों से बचा लेंगे और तुम्हें रास्ते पर बनाए रखेंगे। और अब टोनी तुम्हें देने के महत्व के बारे में बताता है, जो शायद तुम्हें अजीब लगे, लेकिन सुनो। टोनी कहता है कि पैसा सिर्फ निवेश करने से नहीं बनता, पैसा बनता है देने से। हाँ भाई, देने से। टोनी कहता है कि जब तुम दूसरों को देते हो तो तुम्हारे अंदर एक खुशी आती है जो पैसे से नहीं आ सकती। तुम्हें लगता है कि तुम काबिल हो, तुम किसी के काम आ रहे हो, और जब तुम्हें यह एहसास आता है तो तुम और ज्यादा पैसे आकर्षित करते हो, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें देता है जो देने के लिए तैयार होते हैं। टोनी खुद हर साल अपनी आय का 10% दान करता है। वो कहता है कि यह उसकी सबसे बड़ी खुशी है। और फिर टोनी तुम्हें अपनी कहानी सुनाता है, कैसे वो गरीबी में पले बढ़े, कैसे उनके घर में खाना नहीं होता था, कैसे थैंक्सगिविंग के दिन एक अनजान शख्स ने उनके घर खाना भिजवाया, और कैसे उस दिन टोनी ने तय किया कि वो भी एक दिन दूसरों की मदद करेंगे। आज टोनी हर साल लाखों लोगों को खाना खिलाता है और वो कहता है कि यह उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इससे बड़ा कोई पैसा नहीं, इससे बड़ी कोई सफलता नहीं। और जब टोनी यह कहानी सुनाता है तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें लगता है कि हाँ यार, यही तो असली जिंदगी है, यही तो असली खुशी है। टोनी फिर तुम्हें बताता है कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मनोविज्ञान बदलनी होगी। तुम्हें अपने डर को पहचानना होगा। ज्यादातर लोग निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो, अगर मेरे पैसे डूब गए तो। लेकिन टोनी कहता है कि असली डर तो यह होना चाहिए कि अगर मैंने निवेश नहीं किया तो 60 साल की उम्र में मैं कैसे जीऊंगा, मैं अपने बच्चों पर बोझ बनूंगा, मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाऊंगा। यह डर असली डर है और इस डर से बचने का एक ही रास्ता है, आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। टोनी कहता है कि सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि वो कल शुरू करेंगे, अगले महीने शुरू करेंगे, जब तनख्वाह बढ़ जाएगी तब शुरू करेंगे। लेकिन वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई बहाना मिल जाता है। इसलिए टोनी कहता है कि आज से ही अपनी तनख्वाह का प्रतिशत अलग रख दो, चाहे वो 500 रुपए हो, 5000 हो,
50,000 हों, बस शुरू कर दो, क्योंकि यात्रा शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। और फिर टोनी तुम्हें स्वचालन के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर तुम हर महीने मैन्युअल रूप से पैसे निवेश करोगे तो कभी ना कभी तुम भूल जाओगे या कोई बहाना बना लोगे। इसलिए अपने बैंक में स्वचालित डेबिट लगा दो। हर महीने की पहली तारीख को स्वचालित रूप से तुम्हारा पैसा निवेश खाते में चला जाए और तुम्हें पता भी न चले। टोनी कहता है कि यह सबसे शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि इसमें तुम्हारी इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं है। यह स्वचालित रूप से होता रहता है और तुम धीरे धीरे अमीर होते जाते हो। और टोनी तुम्हें डाइवर्सिफिकेशन के बारे में भी समझाता है। वो कहता है कि अपने सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। अगर तुम सिर्फ एक कंपनी में निवेश करते हो और वो कंपनी डूब जाती है तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। इसलिए अपना पैसा कम से 15 अलग अलग जगहों पर बांटो, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग देशों में, शेयर, बॉन्ड, सोना, रियल एस्टेट। टोनी कहता है कि जितना ज्यादा तुम अपना पैसा फैलाओगे उतना कम जोखिम होगा और तुम्हारी नींद उतनी ही अच्छी आएगी। और अब टोनी तुम्हें एक और गहरा सबक देता है। वो कहता है कि तुम्हें रिबैलेंसिंग सीखनी होगी। मान लो तुमने अपना पोर्टफोलियो बनाया 60% शेयर और 40% बॉन्ड, लेकिन एक साल बाद शेयर बाजार बहुत बढ़ गया और अब तुम्हारा पोर्टफोलियो 70% शेयर और 30% बॉन्ड हो गया। तो तुम्हें रिबैलेंस करना होगा, यानी कुछ शेयर बेचकर बॉन्ड खरीदने होंगे ताकि फिर से 60-40 का अनुपात आ जाए। टोनी कहता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे तुम ऑटोमेटिकली ऊंचे पर बेचो और नीचे पर खरीदो का नियम फॉलो कर लेते हो और तुम्हें इमोशंस के आधार पर फैसले नहीं लेने पड़ते। और अब टोनी तुम्हें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में बताता है। ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। इसका मतलब है कि तुम हर महीने एक निश्चित रकम निवेश करते हो, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। मान लो तुम हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हो। जब बाजार ऊंचा है तो तुम्हें कम इकाइयां मिलती हैं, जब बाजार नीचे है तो तुम्हें ज्यादा इकाइयां मिलती हैं। इस तरह से तुम्हारी औसत खरीद कीमत संतुलित हो जाती है और तुम बाजार के उतार चढ़ाव से बच जाते हो। टोनी कहता है कि यह रणनीति उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बाजार को समय देने में विश्वास नहीं करते, जो बस लगातार निवेश करना चाहते हैं और धीरे धीरे धन बनाना चाहते हैं। और अब टोनी तुम्हें इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि महंगाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है अगर तुम निवेश नहीं कर रहे, क्योंकि हर साल पैसों की कीमत कम होती जाती है। आज जो चीज 100 रुपए की है, साल बाद वो 200 रुपए की हो जाएगी। तो अगर तुमने अपने पैसे गद्दे के नीचे रख दिए या बचत खाते में रख दिए जो सिर्फ 3-4% ब्याज देता है, तो तुम असल में हर साल पैसे गंवा रहे हो, क्योंकि महंगाई 6 से 7% है। इसलिए तुम्हें ऐसी जगह निवेश करना होगा जो महंगाई से ज्यादा रिटर्न दे, और वो है शेयर बाजार, जो लॉन्ग टर्म में से 12% रिटर्न देता है। टोनी कहता है कि अगर तुम महंगाई को हराना चाहते हो तो निवेश करो, वरना तुम्हारा पैसा हर साल पिघलता रहेगा। और अब टोनी तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। वो कहता है कि तुम्हें इमरजेंसी फंड बनाना होगा। ये वो पैसा है जो तुम किसी भी आपातकाल के लिए रखते हो। अगर तुम्हारी नौकरी चली जाए, अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर घर में कोई मरम्मत हो जाए, टोनी कहता है कि तुम्हारे इमरजेंसी फंड में कम से कम 6 महीने का खर्च होना चाहिए। अगर तुम्हारा महीने का खर्च 50,000 है तो तुम्हारे पास 3 लाख का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इस पैसे को तुम किसी लिक्विड जगह रखो, जैसे बचत खाते में या लिक्विड म्यूचुअल फंड में, जहां से तुम किसी भी समय निकाल सको। टोनी कहता है कि इमरजेंसी फंड तुम्हारी मानसिक शांति है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है कि अगर कुछ भी हो जाए मैं संभाल सकता हूं, और इससे तुम अपने निवेश में पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि इमरजेंसी के लिए अलग से पैसा है। और अब टोनी तुम्हें डेट के बारे में समझाता है। वो कहता है कि कर्ज 2 तरह का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो है जो तुम्हारे लिए पैसा बनाता है, जैसे अगर तुमने कोई मकान खरीदने के लिए लोन लिया और उसे किराए पर दे दिया तो वो अच्छा कर्ज है, क्योंकि किराए से तुम EMI चुका सकते हो। लेकिन बुरा कर्ज वो है जो तुम्हारे पैसे खाता है,
जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर 18 से 24% ब्याज लगता है, या कार का लोन जो सिर्फ तुम्हारे लाइफस्टाइल के लिए है। टोनी कहता है कि सबसे पहले अपने बुरे कर्ज को खत्म करो, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, क्योंकि अगर तुम एक तरफ 10% रिटर्न कमा रहे हो और दूसरी तरफ 24% ब्याज दे रहे हो, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। टोनी कहता है कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज फाइनेंशियल जेल, इससे बाहर निकलो, चाहे तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल कुछ महीनों के लिए कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। और अब टोनी तुम्हें इंश्योरेंस के बारे में बताता है। वो कहता है कि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन सही इंश्योरेंस लेना और भी जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस लो जो सिर्फ तुम्हारी मृत्यु पर कवर देता है। ये बहुत सस्ता होता है। एक 30 साल का व्यक्ति 1 करोड़ का कवर सिर्फ 12,000 रुपये सालाना में ले सकता है। लेकिन एंडाउमेंट प्लान्स या उलिप से बचो, ये बहुत महंगे होते हैं और बहुत कम रिटर्न देते हैं। टोनी कहता है कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखो। इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लो, इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में जाओ, और हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। आज के समय में मेडिकल खर्चे इतने ज्यादा हैं कि एक बीमारी तुम्हारी पूरी बचत खत्म कर सकती है। इसलिए कम से कम 5 से लाख का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, और अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो उनके लिए भी। और अब टोनी तुम्हें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का एक और गहरा पहलू दिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि अगर तुम 20 साल की उम्र से 40 साल की उम्र तक, यानी सिर्फ 20 साल तक, हर महीने 5,000 रुपये निवेश करो और फिर रुक जाओ, और एक दूसरा व्यक्ति 40 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक, यानी 20 साल तक, हर महीने 5,000 रुपये निवेश करता है, तो 60 साल की उम्र में पहले व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे होंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले शुरू किया। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए समय मिला। तुमने कुल सिर्फ 12 लाख निवेश किए, 5,000 गुणा 12 महीने गुणा 20 साल, लेकिन 60 साल की उम्र में तुम्हारे पास लगभग 4 करोड़ होंगे। जबकि दूसरे व्यक्ति ने भी 12 लाख निवेश किए, लेकिन उसके पास सिर्फ 50 से 60 लाख होंगे। इतना बड़ा फर्क सिर्फ इसलिए कि तुमने 20 साल पहले शुरू किया। टोनी कहता है कि यह कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, अर्ली स्टार्ट। और अब टोनी तुम्हें याद दिलाता है कि यह यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा, अनुशासन लगेगा, लेकिन अगर तुम आज से शुरू करोगे तो 10 साल बाद तुम खुद को धन्यवाद दोगे। तुम सोचोगे कि काश मैंने और पहले शुरू किया होता। तो अब मत सोचो, अब शुरू करो। टोनी कहता है कि सबसे बड़ा पछतावा उन लोगों का होता है जिन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं की, जो बस सोचते रहे, योजना बनाते रहे, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की। और अंत में टोनी तुम्हें एक आखिरी सबक देता है। वो कहता है कि आर्थिक आजादी तुम्हें खुशी नहीं देगी, लेकिन ये तुम्हें वो स्वतंत्रता देगी कि तुम अपनी खुशी खुद चुन सको। तुम्हें किसी मालिक के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, किसी नौकरी से चिपके नहीं रहना पड़ेगा, किसी की दया पर नहीं रहना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकोगे, और यही असली आजादी है। टोनी कहता है कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसे की कमी बहुत सारी परेशानियां खरीद सकती है। इसलिए पैसे के मामले में स्मार्ट बनो, समझदार बनो, अनुशासित बनो। तो भाई अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो आज से शुरू कर सकते हो, या फिर तुम सोच सकते हो कि कल करेंगे। लेकिन याद रखो, हर दिन जो तुम इंतजार करते हो वो तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज का एक दिन कम होता जा रहा है। तुम्हारी आजादी एक दिन दूर होती जा रही है। तो फैसला करो अभी, इसी पल, कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी चाहिए, और फिर उस दिशा में चलना शुरू कर दो। एक कदम, बस एक छोटा सा कदम, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि मनी मास्टर द गेम सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की किताब है, तुम्हारे सपनों की किताब है, तुम्हारी आजादी की किताब है। और अब तुम इसके मालिक हो। तुम इस खेल के खिलाड़ी नहीं, मास्टर बन सकते हो। बस तुम्हें इसे खेलना आना चाहिए, सीखना चाहिए, और धैर्य रखना चाहिए। तो सांस लो, शांत हो जाओ, और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल गया है। तुम्हें अब पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अब डर नहीं लग रहा, तुम्हें अब विश्वास है। तो चलो शुरू करो आज से, और अपनी जिंदगी को वो बनाओ जो तुमने हमेशा सपने में देखा था। क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम्हारे पास योजना है। अब बस तुम्हें कार्रवाई करनी है। और याद रखो,
टोनी रॉबिन्स ने जो कुछ भी सीखा वो 50 सबसे सफल लोगों से सीखा, और अब वो ज्ञान तुम्हारे पास है, तो इसका इस्तेमाल करो। अपनी जिंदगी बदलो, अपने परिवार की जिंदगी बदलो, और फिर दूसरों की भी मदद करो। क्योंकि टोनी कहता है कि असली अमीरी वो नहीं है जो तुम्हारे बैंक में है, असली अमीरी वो है जो तुम दूसरों की जिंदगी में डालते हो। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करते हो, जब तुम अपने माता पिता को कंफर्टेबल लाइफ देते हो, उस समय जो खुशी तुम्हें मिलती है वो किसी भी करोड़ों से नहीं मिल सकती। टोनी कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में एक बात सीखी है, जितना तुम देते हो उतना ही तुम्हारे पास वापस आता है। ये यूनिवर्स का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। जो देता है उसे और मिलता है, और जो सिर्फ इकट्ठा करता रहता है वो अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए टोनी कहता है कि आज से एक कमिटमेंट लो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी भी हो, उसका 10% किसी जरूरतमंद को देना शुरू कर दो। हो सकता है आज तुम्हारे पास सिर्फ 10,000 रुपए हों, तो 1,000 किसी को दे दो। हो सकता है किसी गरीब की दवाई खरीद दो, किसी बच्चे की किताबें खरीद दो, किसी बूढ़े की मदद कर दो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी। तुम्हें लगेगा कि मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा, मैं किसी के काम आ रहा हूं। और ये फीलिंग, ये एहसास, ये किसी भी पैसे से बड़ा है। टोनी ने अपनी जिंदगी में $200 से ज्यादा दान किए हैं। वो कहता है कि ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और अब सोचो, अगर टोनी जो इतना अमीर है, इतना सक्सेसफुल है, फिर भी कहता है कि देना सबसे बड़ी खुशी है, तो हमें भी यही करना चाहिए। और टोनी तुम्हें एक और गहरी बात बताता है। वो कहता है कि पैसा एक टूल है, एक साधन है, मंजिल नहीं। बहुत से लोग पैसे को मंजिल समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि जब मेरे पास 10 लाख हो जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर वो लाख हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, 1 करोड़ चाहिए। फिर 1 करोड़ हो जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, 10 करोड़ चाहिए। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पैसे को मंजिल बना लिया। टोनी कहता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है जो तुम्हें फ्रीडम देता है, जो तुम्हें चॉइसेस देता है, जो तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करने की ताकत देता है। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे आने दो। तुम अपने काम पर फोकस करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ, लोगों की मदद करो, वैल्यू क्रिएट करो, और पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैंने हमेशा वो काम किया जो मुझे पसंद था, और पैसा खुद आ गया। और टोनी तुम्हें अपने बच्चों के बारे में भी सोचने को कहता है। वो कहता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो तुम अपने बच्चों को दे सकते हो वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। सिखाओ उन्हें पैसों के बारे में, सिखाओ उन्हें बचत के बारे में, सिखाओ उन्हें निवेश के बारे में, क्योंकि स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता, और इसीलिए ज्यादातर लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। टोनी कहता है कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे हों तभी से उन्हें सिखाना शुरू कर दो। उन्हें पिगी बैंक दो, उन्हें बताओ कि पैसे कैसे बचाए जाते हैं। जब वो बड़े हों तो उन्हें कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताओ, उन्हें स्टॉक्स के बारे में बताओ। उनके नाम पर एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दो और हर महीने उसमें कुछ पैसे डालते रहो। जब वो 18 साल के होंगे तो उनके पास एक अच्छी रकम होगी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी होगी। वो पैसों के मामले में स्मार्ट होंगे। और टोनी कहता है कि सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो बच्चों से पैसों के बारे में बात नहीं करते। उन्हें लगता है कि बच्चे छोटे हैं, वो नहीं समझेंगे, या उन्हें लगता है कि पैसों के बारे में बात करना गलत है। लेकिन टोनी कहता है कि ये सबसे जरूरी बात है। अगर तुम अपने बच्चों को पैसों के बारे में नहीं सिखाओगे तो वो भी वही गलतियां करेंगे जो तुमने की थीं। और अब टोनी तुम्हें एक विजन देता है। वो कहता है कि आंखें बंद करो और इमेजिन करो, 10 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। क्या तुम अपने खुद के घर में रहना चाहते हो? तुम अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हो? क्या तुम वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो? क्या तुम अपने पैशन को पूरा करना चाहते हो? क्या तुम किसी सोशल कॉज के लिए काम करना चाहते हो? जो भी तुम्हारा विजन हो उसे क्लियरली देखो, उसे महसूस करो, और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए बैकवर्ड्स प्लान बनाओ। अगर तुम्हें साल बाद 5 करोड़ चाहिए
तो तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना होगा, हर महीने कितना, किस रिटर्न पर, ये सब कैलकुलेट करो और फिर उस प्लान को फॉलो करना शुरू कर दो। टोनी कहता है कि बिना विजन के लोग भटकते रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास एक क्लियर विजन होता है तो तुम फोकस्ड रहते हो, तुम मोटिवेटेड रहते हो और तुम इवेंचुअली अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। और टोनी तुम्हें एक और महत्वपूर्ण सबक देता है। वो कहता है कि जर्नी एंजॉय करो, डेस्टिनेशन के साथ साथ जर्नी को भी सेलिब्रेट करो। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं तब खुश रहूंगा जब मेरे पास 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन जब 1 करोड़ हो जाता है तो वो फिर कहते हैं कि नहीं, 10 करोड़ चाहिए, और इस तरह वो कभी खुश नहीं होते। टोनी कहता है कि हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। जब तुमने पहली बार 1000 बचाए तो सेलिब्रेट करो, जब तुमने पहली बार निवेश किया तो सेलिब्रेट करो, जब तुम्हारा पोर्टफोलियो 1 लाख का हो गया तो सेलिब्रेट करो। ये छोटी छोटी खुशियां तुम्हें मोटिवेटेड रखती हैं, तुम्हें जर्नी में इंटरेस्ट बनाए रखती हैं। और टोनी कहता है कि असली जिंदगी डेस्टिनेशन पर नहीं, जर्नी में है, इसलिए जर्नी का मजा लो। और अब टोनी तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो यही जर्नी कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, अगर तुम्हें लगे कि ये बहुत मुश्किल है, तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, तुम कर सकते हो। हाँ भाई, तुम कर सकते हो। चाहे तुम्हारी शुरुआत कहीं से भी हो, चाहे तुम्हारे पास आज कितना भी कम हो, तुम अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल सकते हो। टोनी खुद इसका लिविंग एग्जाम्पल है। वो गरीबी से निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बना। उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली। और अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस तुम्हें बिलीव करना होगा, खुद पर विश्वास रखना होगा और एक्शन लेना होगा। और अब इस जर्नी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने डर को छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक नई शुरुआत करने के लिए? अगर हां, तो आज से, अभी से, इसी पल से शुरू कर दो। अपनी तनख्वाह का प्रतिशत अलग रख दो, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोल दो, एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में पहला निवेश कर दो और फिर हर महीने बिना फेल हुए निवेश करते रहो। और धीरे धीरे, महीने दर महीने, साल दर साल, तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदल रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तुम्हारी चिंता कम हो रही है और तुम्हारी आजादी करीब आ रही है। और एक दिन, शायद साल बाद, शायद 15 साल बाद, शायद 20 साल बाद, तुम उठोगे और देखोगे कि तुम वहां पहुंच गए हो जहां तुमने सपने में देखा था। तुम फाइनेंशियली फ्री हो, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। और तब तुम उस दिन को याद करोगे, आज के दिन को, जब तुमने ये स्क्रिप्ट सुना था, जब तुमने ये डिसीजन लिया था, जब तुमने अपनी जर्नी शुरू की थी। और तुम खुद को थैंक यू कहोगे, तुम खुद पर प्राउड फील करोगे। तो सांस लो भाई, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर कुछ जाग गया है। एक नई आग, एक नया जुनून, एक नया विश्वास। तुम अब वो इंसान नहीं हो जो 25 मिनट पहले था। तुम बदल गए हो। तुम्हारे पास अब ज्ञान है, तुम्हारे पास अब समझ है, तुम्हारे पास अब एक प्लान है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास अब होप है। उम्मीद है कि तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और हाँ भाई, तुम बदल सकते हो, तुम जरूर बदलोगे। बस तुम्हें शुरू करना है, आज से, अभी से। तो चलो, उठो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मनी मास्टर द गेम, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तुम्हारी आजादी का रास्ता है। और अब तुम इस रास्ते पर चल पड़े हो, तो रुकना मत, थकना मत और हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो जाओ और उन्हें पूरा करो। और जब तुम पूरे कर लो तो वापस आना और दूसरों को भी यही रास्ता दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी जर्नी नहीं, ये हम सबकी जर्नी है। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी, आजादी की जर्नी, खुशी की जर्नी। तो चलो साथी, चलो इस जर्नी पर और बनाते हैं एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई फाइनेंशियली फ्री हो, जहां हर किसी को अपने सपने जीने का मौका मिले, जहां पैसों की चिंता ना हो, बस प्यार हो, खुशी हो और शांति हो। ये है मनी मास्टर द गेम का असली मैसेज और ये है तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत। तो सांस छोड़ो, मुस्कुराओ और कहो, मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा।